हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि ये लड़ाई किसी दल की नहीं है। इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये लड़ाई किसी दल की नहीं है तो ये कोई एक दल ऐसा जो नरेंद्र मोदी जी जिसको लीड कर रहे हो उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगी है कांग्रेस मुक्त शासन की। कांग्रेस मुक्त शासन कोई भी करवा सकता है, हम भी करवा सकते हैं, जयललिता जी भी करवा सकती हैं, आंध्र प्रदेश में नायडू जी भी करवा सकते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी को डिसाइड नहीं करना कि कांग्रेस मुक्त शासन कैसे हो। दूसरी बात, अगर हमने अपना समर्थन नरेंद्र मोदी जी को बार बार ये बात बोल के दिया है कि नरेंद्र मोदी जी को देंगे, तो उसकी एक ही वजह है, हम किसी व्यक्ति विशेष को अपना समर्थन नहीं देना चाहते हैं, हम उसे अपना समर्थन देना चाहते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। लेकिन जिस तरीके के आज शब्द नरेंद्र मोदी जी ने कहे हैं, इसके दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब तो यह निकलता है जिसमें जैसे कहते हैं ना, कुजड़ी अपने बेर को खट्टा कैसे बता दे, जो उनके आसपास बेर हैं उनको खट्टा कैसे बता दे। एक मिनट, एक तो इसका एक मतलब तो ये निकलता है सीधा सा कि जो लोग उनके साथ बैठे हैं उनको भी मालूम है कि ये लोग मेरे को कांग्रेस मुक्त शासन नहीं होने देंगे यहाँ पे। दूसरा इसका मतलब ये निकलता है, अगर नरेंद्र मोदी जी इस तरीके की बात करते हैं कि भाई आप जो कांग्रेस के खिलाफ जंग कर रहा है आप उसका साथ ना दे, तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने अपने नारे को खुद ही हल्का कर दिया, खुद ही विफल बता दिया। जो कांग्रेस मुक्त शासन की बात हम जवाहर जी से टिप्पणी ले लेते हैं। जवाहर जी उस रैली को सुन रहे थे, उस पर निगाह थी उनकी, वो बहुत कुछ साफ कर देंगे अब कि क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी। जवाहर जी संक्षेप में बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के भाषण में इनेलो को लेकर जो टिप्पणी थी उसका भाव क्या था। कम से कम वहां से अगर दो तीन चीजें समझ में आई और इनेलो कंफ्यूजन में है, आप यहां से इनका कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए भी हमें रोकना है। जवाहर सर बताएं क्या कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा आह्वान कांग्रेस मुक्त भारत। ठीक। हरियाणा के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के पास 10 प्रत्याशी है और निश्चित रूप से उन 10 प्रत्याशियों को जीतकर उसमें योगदान देना है। तो इनको लेकर क्या कह रहे थे? नहीं, हम 10 की 10 जीतने हैं तो आगे का विषय ही नहीं है। इसलिए आपके नेता ने ये कहा कि भ्रम में कतई ना आए। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। जो लोग अभी ये भ्रम फैला रहे हैं वो आगे क्या करेंगे, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, वो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस मुक्त भारत भारतीय जनता पार्टी और भाजपा मिलकर लड़ेगी। उसके अलावा कोई ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत में या नरेंद्र मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं, हमें किसी से नहीं है। अगर इनेलो ने समर्थन करना हो तो वो अपने प्रत्याशी ले लेते, परंतु जहां ऑलरेडी हमारे प्रत्याशी है, ऑलरेडी हमारे प्रत्याशी है 10 की 10 सीटों पर, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वो तो निश्चित रूप से अपने सारथियों के दम पे ही लड़ाई लड़ेगा, उसको भारत के सारथियों की जरूरत नहीं। तो ये निश्चित रूप से स्पष्ट है और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया, उन्होंने जनता को आह्वान किया कि हरियाणा में कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब भाजपा और बीजेपी के 10 प्रत्याशी है वो है। ठीक है, अब संजय जी संक्षेप में ही बता दीजिए सर कि क्या ये जो फ्रेंडली मैच बहुत दिनों से चल रहा था, जो हम देख रहे थे अपने प्रदेश में, क्या वो खत्म हो गया? मुझे तो लगता है बिल्कुल टूट चुका है इनका मैच ओवर और दर्शक भी भाग खड़े हुए हैं। कोई देखने वाला रहा नहीं, टिकट बिकने वाली नहीं है। ठीक है डागर साहब, आप क्या समझ पाए मोदी जी की बात है? मैं थोड़ी अपनी बात रख दूं जी। इनेलो की हालात ऐसी हो गई है, एक शब्द है बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले कि एक इतने बार वो सिर्फ एक बात कोट कर रहे हैं, हम आएंगे सर आपसे जरूर उत्तर लेंगे। हम डागर साहब से टिप्पणी लेंगे। राजनीतिक दल के नेता के दहलीज पे जाके अपना नाक रगड़ते रहे, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर भी मोदी के नाम का झंडा लिए एक मिनट, इनेलो मोदी के नाम का झंडा लिए और शायद ये उम्मीद नहीं रही होगी सड़कों पे खुद मोदी जी आके यही बात कह रहे हैं। डागर साहब, हम सड़कों पे डागर साहब अपने मुंह पे कालक नहीं पुतवाते। जेडी साहब, ये मान लीजिए कि मोदी साहब ने आपको बड़ी ऑकवर्ड स्थिति में पहुंचा दिया। इतने गोहाना की इतनी बड़ी रैली में आप जिस वर्ग को चुन के आए हैं वही दुल्हा वहां से आपको लात मार रहा है कि भाई ये मेरी बीबी नहीं है और इस पर इनको पार्टी को सोचना पड़ेगा। डागर साहब, आप मोदी जी की भाषा में क्या समझ पाए? डागर साहब देखिए, फ्रेंडली मैच खत्म हो गया। अब ये चाहे जिस तरह के बयानों से चीजें बचाने की कोशिश की जाए, लेकिन आप क्या मैसेज समझ पाए मोदी जी का? अगर वो कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते तो क्या क्या समझते आप?
नहीं, ये कांग्रेस के लिए नहीं, बीजेपी सॉरी इन्होंने इनेलो के लिए की है, इनेलो के लिए जो लेकिन उन्होंने किया है। आपकी भी राजनीतिक समझ है। मेरा इसमें एक मानना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। अगर आज भी है तो सबसे बड़ा अगर विपक्षी दल हमारे हरियाणा में है तो वो INLD का है। अगर बीजेपी वाकई इतनी मजबूत है तो 5 उम्मीदवार इनके मुश्किल से जीते हैं। जो धनखड़ जी इनके अपने किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्वयं 3000 वोट अपने उसमें नहीं ले पाए। सर ये पुराना सर एक मिनट जी। अब मोदी जी ये चाहते हैं कि INLD को साइड करके हम अपना एक मजबूत वो बनाए, हम कह के भाई हम ही हैं। अगर वाकई इतने मजबूत बीजेपी हरियाणा के अंदर है तो एक बहुत छोटा दल है, मैं हजका को बड़ा नहीं मानता, क्या जी, उनके साथ इन्हें समझौता करना पड़ रहा है। उससे पहले हरियाणा विकास के साथ किया, उससे पहले चौटाला साहब के साथ किया। देखिए इनकी तो स्थिति ये है बीजेपी की, इन्हें ना किसी के पांव पकड़ने जाके हरियाणा में, ठीक है, ये अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते। जवाब सर ले टिप्पणी सर बढ़ जाएगा। एक मिनट जवाब जी, एक मिनट। जो इन्होंने कहा अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने, देखिए कंधार में क्या हुआ, आपके विदेश मंत्री वहां छोड़ने जाते हैं, ठीक है जी, ये सबको जग जाहिर है कि जो कारगिल युद्ध हुआ उसमें आपकी मिली भगत थी, तो आप कांग्रेस में क्यों आरोप लगा रहे हैं? जवाब दूंगा। बहुत पुराने मुद्दे उठा रहे हैं आप, इसका जवाब पर बात भी नहीं हो रही। इनका जवाब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के उस पार सवाल और भी है, कई महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये कि बीजेपी में नेताओं की एंट्री पर बवाल क्यों हो जाता है, और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये कि बीजेपी के विरोध के बावजूद अकाली दल इंडियन नेशनल लोक दल के लिए प्रचार क्यों कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी इस बात की शिकायत कर चुके हैं, फिर भी ये चीज रुक नहीं रही है। इनेलो इसे कितनी गंभीरता से ले रही है, हजका और खुद बीजेपी भी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।